हेलो मेरे दोस्तों, अगर आप उन इंडियंस में से हैं जिनका होम लोन चल रहा है या फिर आप सोच रहे हैं कि आप होम लोन लोगे या फिर आपने हाल ही में होम लोन लिया है, तो शायद मैं ये कह सकता हूँ कि आपके लिए बैड न्यूज़ है, क्योंकि होम लोन जो है, होम लोन की दरें, द इंटरेस्ट रेट्स ऑफ होम लोन यहाँ से अब बढ़ना शुरू हो गए हैं। जैसे ही रेपो रेट बढ़ेगा, आपके होम लोन पर तुरंत जो है उसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। तो ऐसे में एक मिडिल क्लास फैमिली जिनका ईएमआई सडनली अगर बढ़ जाए तो उन्हें कैसे इस चीज़ को डील करना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में यूजुअली होता क्या है कि बैंक आपको तीन ऑप्शंस देती है। तो या तो आप अपना टेन्योर बढ़ा दो और ईएमआई को सेम ही रखो, क्योंकि लोन का इंटरेस्ट अगर बढ़ गया तो टेन्योर बढ़ जाएगा और ईएमआई सेम रहेगी। दूसरा ऑप्शन आपको बैंक यूजुअली ये देती है कि आप अपनी ईएमआई प्रपोर्शनेटली बढ़ा दो सो दैट टेन्योर सेम रहेगा, लेकिन आपकी ईएमआई कुछ परसेंटेज से बढ़ जाएगी। और थर्ड ऑप्शन जो आपके पास होता है कि आप एक प्रपोर्शनेटली एक पार्ट पेमेंट कर दो होम लोन की तरफ, सो दैट आपको जो बढ़ी हुई ईएमआई है इंटरेस्ट बढ़ने के कारण वो आपको नहीं देनी पड़ेगी और आपकी ईएमआई सेम रहेगी, टेन्योर भी सेम रहेगा। तो दोस्तों, ये तीनों सिनेरियोज हम समझेंगे थोड़ा डिटेल में कि आपको क्या करना चाहिए। और आगे कुछ भी सीखे उससे पहले, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। तो सीधे चलते हैं इस स्क्रीनशॉट पर। अब यहाँ पे अगर हम देखें, अगर किसी इंसान का लोन अमाउंट 50,000 रुपीज़ है और अगर उसका करंट इंटरेस्ट रेट 7% है और अगर टेन्योर 240 मंथ्स है, तो उसकी जो ईएमआई है वो बनती है अराउंड 38,765 रुपीज़। अब सडनली अगर 1% से मान लो अगर होम लोन का इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ जाता है, तो वो जो ईएमआई है सेम टेन्योर के साथ ईएमआई 38,000 से बढ़ के हो जाएगी 42,000 रुपीज़, यानी पूरे 3,000 रुपये महीना ईएमआई बढ़ जाएगी। अब इसका इम्पैक्ट ये होगा कि ऑल थ्रू आउट दिस 20 ईयर्स वो इंसान बैंक को लौटा था 50 लाख के अगेंस्ट 93 लाख रुपीज़, लेकिन अब इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण और ईएमआई बढ़ने के कारण अब वो इंसान पूरे 7,33,000 रुपीज़ ज़्यादा लौटाएगा बैंक को, यानी पूरे 1 करोड़ रुपए लौटाएगा। अब यहाँ पे बात खत्म नहीं होती है दोस्तों। अगर वही ये 3,000 रुपये जो बड़े हैं, ईएमआई बढ़ी है, इस ईएमआई को अगर वो इंसान मान लीजिए 12% रिटर्न देने वाले किसी इंडेक्स फंड में या किसी म्यूचुअल फंड में, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, अगर म्यूचुअल फंड में अगर वो इन्वेस्ट कर देता और अगर उसे 12% का भी रिटर्न आता, तो 20 ईयर्स बाद ये 3,000 की एसआईपी करके वो इंसान करीब करीब 30,54,000 रुपीज़ वो इंसान इकट्ठा कर लेता। तो यहाँ पे सिर्फ हम 7 लाख रुपए जो वो बैंक को एक्स्ट्रा देगा हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, जो 30.5 लाख रुपीज़ की हो गई जस्ट बिकॉज होम लोन 7% से 8% हो गया। अब दूसरा ऑप्शन उसके पास, उस इंसान के पास ये बचता है कि वो बैंक को कह दे कि मैं ईएमआई बढ़ाना पसंद नहीं करूंगा, मेरा टेन्योर बढ़ा दो। तो लेट अस लुक एट कि टेन्योर बढ़ने का इफेक्ट क्या होगा। अब यहाँ पर अगर वो इंसान कहता है कि मेरी ईएमआई को सेम रख दो 38,764 रुपीज़ और मेरा टेन्योर बढ़ा दो, तो देखिए दोस्तों, उस लोन का जो टेन्योर है वो 240 मंथ से बढ़कर हो जाएगा 295 मंथ्स, यानी ऑलमोस्ट 5 सालों से उसकी जो ईएमआई है वो बढ़ जाएगी, यानी 4.64 ईयर्स से जो है उसे ज़्यादा जो है ईएमआई चुकानी पड़ेगी। अब यहाँ पे टोटल जो वो बैंक को लौटाएगा वो होगा 93 लाख की जगह 1 करोड़ 14 लाख, यानी 14,28,000 रुपीज़ ज़्यादा। लेकिन इसी सेम लोन पर जब उसने अपना ईएमआई बढ़ाया था 3,000 रुपीज़ से, तो उसका अपॉर्चुनिटी लॉस कितना हो रहा था 30,54,000 रुपीज़ का। फिर भी 30,54,000 रुपीज़ के कंपैरिजन में टेन्योर बढ़ाकर वो ऑलमोस्ट अपने 15-16 लाख रुपीज़ सेव कर रहा है, क्योंकि 30,50,000 के अगेंस्ट वो सिर्फ 14,28,000 रुपीज़ ही एक्स्ट्रा दे रहा है। वेल, अब अगेन ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। अब यहाँ पे अगर हम लॉजिकली देखें तो ऐसे सिचुएशन में जिस इंसान का ये होम लोन है उसे अपना जो है होम लोन का ईएमआई सेम रख के टेन्योर बढ़ाना चाहिए, तो उसका ज़्यादा फायदा हो रहा है। लेकिन ये हर बार सेम नहीं होता है। लेट अस लुक एट वन मोर एग्जांपल। अब यहाँ पर अगर हम देखें
अगर मान लीजिए इंटरेस्ट रेट 7% से बढ़ के धीरे 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 करके 9% पे चला गया, तो देखिए उस इंसान की जो EMI है वो 38,765 से बढ़कर सीधे सीधे 45,000 रुपीज़ हो जाएगी पर मंथ। यानी हर महीने वो इंसान 6,200 रुपये ज़्यादा देगा, या ऑलमोस्ट 16% से उस इंसान की EMI जो है वो बढ़ गई। लेकिन अगर मान लीजिए वो अपनी EMI नहीं बढ़ाता है और टेन्योर बढ़ाता है, तो इस सिचुएशन में उसका टेन्योर ऑलमोस्ट जो है 458 मंथ्स हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों ये टेन्योर। तो ऐसी सिचुएशन में ऑफ कोर्स अगर वो पूरे टेन्योर तक अगर वो इंसान EMI भरता रहा, तो ऐसे में वो बैंक को ऑलमोस्ट 1,77 लाख रुपीज़ चुकाएगा 93 लाख की जगह, और ऐसे में वो 69 लाख रुपीज़ ज़्यादा चुकाएगा। तो इस सिचुएशन में इट विल बी एडवाइजेबल फॉर दिस पर्सन टू इंक्रीज द EMI, और टेन्योर को उसको बढ़ने नहीं देना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट रेट कितना बड़ा है। अगर इंटरेस्ट रेट 0.25-0.5% तक बढ़ता है तो एक बार इंसान अपना टेन्योर बढ़ाने का सोच सकता है। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन योर फाइनेंसेस। लेकिन अगर इस सिचुएशन में अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो डेफिनेटली EMI बढ़ाने में ही ज़्यादा फायदा होगा। अब एक थर्ड ऑप्शन ये है कि लेट्स लुक एट दिस टेबल, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन ये है कि मान लीजिए किसी इंसान का सेम 50 लाख रुपीज़ का लोन है, अब उसकी जो नया जो इंटरेस्ट रेट है वो 8% 7% से बढ़ के 9% हो गया, तो अब उसका जो नया EMI है वो होगा ऑलमोस्ट 45,000 रुपीज़ पर मंथ। लेकिन अब वो इंसान चाहता है कि उसका टेन्योर भी ना बढ़े, उसकी EMI भी ना बढ़े, और तो उस इंसान के पास थर्ड ऑप्शन क्या बचता है कि वो एक प्री पेमेंट कर देगा। एक उसके पास एक लमसम अमाउंट पड़ा हुआ है, तो उसे कितने अमाउंट का प्री पेमेंट करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अगर वो इंसान 6,92,000 रुपीज़ के आसपास का अगर वो इंसान लोन के अगेंस्ट प्री पे कर देता है, तो इस केस में इंटरेस्ट बढ़ने के बावजूद वो अपना टेन्योर और अपनी EMI सेम, यानी कि 38,765 की EMI और टेन्योर 240 मंथ्स का वो मेंटेन कर पाएगा। तो ये था तीसरा ऑप्शन। तो आई थिंक पर्सनली तीसरा ऑप्शन जो है ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा ऐसे केस में, कि अगर आपके पास कुछ लमसम अमाउंट है वो दे दीजिए, तो इंटरेस्ट बढ़ने के कारण टेन्योर भी नहीं बढ़ेगा और EMI भी नहीं बढ़ेगी। तो दोस्तों ये तीन ऑप्शंस थे, उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने अच्छे से समझा दिए। अब दोस्तों अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं, अगर आपका भी होम लोन है, आप समझना चाहते हैं कि होम लोन को प्रीपे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या होम लोन प्रीपे करने के कारण आपके बाकी के गोल्स जैसे आपका रिटायरमेंट, बच्चों का हायर एजुकेशन, वेकेशन, घर खरीदना, कार खरीदना, क्या इन गोल्स पर इम्पैक्ट पड़ेगा फ्यूचर में, ये सब चीज़ें अगर आप समझना चाहते हैं और अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए ऊपर आपकी स्क्रीन पर आए हुए नंबर पर। और दोस्तों आप हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग सर्च करके भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम।